जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपने देवउठनी एकादशी का जो व्रत किया है उसका पारण कब करना है, पारण कैसे करेंगे, क्या विधि होनी चाहिए, पारण के लिए नियम क्या होना चाहिए, किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, पारण के दिन जो भगवान नारायण की पूजा की जाती है वो पूजन कैसे करेंगे, क्या क्या वस्तु उसमें अर्पित करेंगे, क्या अर्पित नहीं करना है, दूर्वादल अर्पित करें कि नहीं करें, पारण वाले दिन आप अपने व्रत को पूर्ण कैसे करें, चातुर्मास के जो नियम हैं उनको पूर्ण कैसे करें, और क्या भोग लगाएं भगवान को, क्या मंत्र होगा, क्या विधि होगी, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेव। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। प्रिय दर्शकों, यहाँ प्रश्न ये आता है कि आपके लिए ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण है। शास्त्र कहते हैं कि जब आप व्रत करते हैं और व्रत के बाद उसका पारण करते हैं तभी आपको उसका पूर्ण फल अर्थात संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अन्यथा आपको केवल 30% पुण्य की ही प्राप्ति होती है। 70% पुण्य जो होता है वह समाप्त हो जाता है, व्यर्थ चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और यदि पारण गलत समय, गलत तरीके से, गलत विधि से किया जाए या त्रुटिपूर्ण तरीके से किया जाए तो आपका संपूर्ण फल नाश हो जाता है। इसीलिए इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको पारण सही प्रकार से करना आवश्यक है। और पारण सही प्रकार से तभी होगा जब आप संपूर्ण वीडियो देख के उस विधि को, उस नियम को पालन करेंगे और उसके अनुसार पारण करेंगे। पारण किसी भी व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है, उसके बिना आपको पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। पारण उसके संपूर्ण फल के साथ साथ आपके जीवन के कल्याण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पारण में पुष्पांजलि एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप अपने सभी गलतियों के लिए क्षमा याचना करते हैं भगवान से और उसके परिणाम स्वरूप आपका पुण्य फल निर्धारित होता है। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं कि कैसे पारण करना है, क्या पुष्पांजलि रहेगी, क्या पारण के नियम रहेंगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आपसे निवेदन इतना है कि ये जो वीडियो है ये पारण से संबंधित है, इसकी आवश्यकता सभी को है क्योंकि ये व्रत तो सभी लोग करते हैं। तो आप इस वीडियो को पहले स्वयं देखिए, आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए। जब इसको आप साझा करेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे तो आपको उसका उच्च फल प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान नारायण के व्रत से संबंधित जानकारी जितना विस्तृत रूप से भेजी जाए, जितनी लोगों को अधिक बांटी जाए और जब लोग उसका लाभ लेके उस विधि से भगवान का पूजन करें तो इससे आपको भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान के इस पुण्य फल को अर्जित करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत पारण कैसे करेंगे। और एक और बड़ा प्रश्न, बहुत सी माताएं बहनें जो कार्तिक स्नान कर रही होंगी इसी के साथ भीष्म पंचक भी शुरू करेंगी, पचभीषक भी शुरू करेंगी। और एकादशी के व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसीलिए किस विधि से आप इस एकादशी का पारण करें जिससे कि आप भीष्म पंचक का व्रत भी पूर्ण कर पाएं और इसके पारण का फल भी प्राप्त कर पाएं। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है कार्तिक मास शुक्ल पक्ष, जिसका नाम देवोत्थान एकादशी भी है, देवउठनी एकादशी भी है, हरि प्रबोधनी और देव प्रबोधनी एकादशी भी है। ये अत्यंत कल्याणकारी है।
इसका व्रत सर्वाधिक पुण्य देने वाला है। इस दिन किया जाने वाला दान, पुण्य, जप, तप सब कुछ अक्षय पुण्य देता है। अक्षय से अभिप्राय होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिस पुण्य का कभी क्षय नहीं होता, जो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। ऐसा पुण्य इस व्रत के करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जप, तप, दान आदि करने से प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य इस दिन जो भी आप सद्कर्म करते हैं उनका प्राप्त होता है। इसीलिए ये एकादशी महत्वपूर्ण है और उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस एकादशी का पारण। जैसा कि मैंने आरंभ में ही बताया कि पारण यदि सही विधि से ना किया जाए तो व्रत का फल नाश हो जाता है। अब बात आती है कैसे हमने पारण करना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप कर रहे हैं, चाहे 1 को और चाहे 2 को। मैं यहाँ साफ कर दूं कि जो उत्तम व्रत है वह व्रत 2 तारीख को ही किया जाना चाहिए, क्योंकि 2 तारीख को एकादशी सूर्य के मुख से है, एक कारण। दूसरा, द्वादशी वेधा एकादशी है। तो द्वादशी वेधा जो एकादशी होती है वही श्रेष्ठ होती है व्रत करने के लिए। 1 तारीख को दशमी वेधा एकादशी है। दशमी वेधा एकादशी का कभी व्रत नहीं करना चाहिए। शास्त्र यही कहते हैं, दशमी वेधा एकादशी पुण्य का नाश करने वाली है। हमने पहले भी वर्णन किया है कि सभी जो पुराण हैं जहाँ जहाँ एकादशी का वर्णन आता है उन सभी जगहों पर दशमी वेधा एकादशी को व्रत योग्य नहीं कहा गया है। द्वादशी वेधा एकादशी को या संपूर्णा एकादशी को ही व्रत योग्य कहा गया है। और ये एकादशी या तो दशमी वेधा है जो 1 तारीख को है, जो नहीं करनी चाहिए, और 2 तारीख को जो है वो द्वादशी वेधा है, क्योंकि एकादशी में सूर्य उदय है और बाद में द्वादशी आ रही है। तो उत्तम और श्रेष्ठ जो है वो 2 तारीख हुई, इसीलिए हमने 2 तारीख आपको कहा था। हम यहाँ पारण की चर्चा कर रहे हैं। तो एकादशी का व्रत पूजन करने के बाद आपको नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों में मूलतः जो नियम है वो ये कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। किसी के साथ नहीं लड़ाई झगड़ा करना है, किसी के साथ वैर भाव नहीं, द्वेष नहीं, किसी का अहित नहीं करना। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत करना है और सायंकाल को कीर्तन करना है। कीर्तन जो है वो एक बड़ी ही आवश्यक प्रक्रिया है इस व्रत में। कीर्तन अगर आपके आसपास मंदिर में होता है वहाँ जाएं। अगर मंदिर आदि आपके आसपास नहीं है तो आप डिजिटल के माध्यम से कीर्तन का लाभ लें। हम भी आपके लिए एक वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी पर, जिसमें 2 से 3 पाठ होते हैं। उनके सुनने से भी आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है, तो आप वह देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। अगर आसपास मंदिर ना हो, कीर्तन ना होता हो तो कीर्तन कीजिए। रात्रि को जागरण की बड़ी महिमा है। रात्रि जागरण आपको अवश्य करना चाहिए। प्रश्न ये उठता है कितने बजे तक करें। सुबह 4 बजे तक करें तो बहुत अच्छा है, अन्यथा 1 बजे तक तो अवश्य करें। और जब रात्रि जागरण आप करेंगे ना, तो रात्रि जागरण करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि रात्रि जागरण में ऐसा नहीं कि आप टीवी चला लें और टीवी देखते रहें, फिल्में देखते रहें या गॉसिप करते रहें। नहीं, रात्रि जागरण का अभिप्राय है उस समय रात्रि में आपने भगवान का भजन करना है, भगवान का पाठ सुनना है या करना है, पढ़ना है। तो ये कार्य आपको करना है उस रात्रि जागरण में। भगवान का नाम लेना है, नाम जप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आदि अनेक पाठ हम आपके लिए अपलोड करते हैं, उनको श्रवण कीजिएगा और उनको सुनते हुए रात्रि का समय व्यतीत कीजिएगा। 1 बजे तक तो अवश्य कर ही लीजिएगा जब आप व्रत कर रहे हैं। रात्रि जागरण कीजिएगा। इसमें पृथ्वी पर शयन का नियम भी है। अगर आप पृथ्वी पर शयन कर सकें तो बड़ा उत्तम है। और अगले दिन आपको सूर्य उदय से पहले पारण के लिए उठ जाना चाहिए। सूर्य उदय से पहले पारण के लिए उठ जाएंगे, स्नान आदि कीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आप पारण दिवसीय पूजन करेंगे, पारण के दिन का पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद हम पारण करेंगे। अब पारण किस चीज़ से करना है? जो पंचभीषक कर रहे हैं, भीष्म पंचक कर रहे हैं, उनको पारण कैसे करना है ये बताएं। उससे पहले अब हम पूजन कर लेते हैं। स्नान आदि से निवृत्त होके, और जो आपका पूजा क्षेत्र है, पूजा का स्थल है जहाँ आपने एकादशी का पूजन किया होगा, अगर आपने हमारी बताई विधि से पूजन किया है तो आपने चौकी स्थापित की होगी और चौकी स्थापित करके वहाँ भगवान की स्थापना करके आपने पूजन किया होगा। तो आइए पूजन की सामग्री एक बार देख लेते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे दर्शक भी होते हैं नए जिन्होंने पूजन की चौकी आदि नहीं लगाई होती है,
तो आरंभ से शुरू करते हैं कि कैसे आपने चौकी लगानी है। जिन्होंने कल चौकी स्थापित नहीं की थी वो आज चौकी लगाएंगे भगवान की पारण दिवसीय पूजन के लिए, और जिन्होंने कल से चौकी स्थापित की है वो वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा जहाँ से हम पूजन शुरू करेंगे। सामग्री एक बार देख लीजिए क्या चाहिए इसमें। सामग्री के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई स्वरूप जिसका चित्र या प्रतिमा आपके पास हो, लड्डू गोपाल जी हों, शालिग्राम जी हों या विष्णु भगवान हो, कोई भी चित्र स्वरूप आदि आपके पास है वह लीजिएगा। उनको स्थापित करने के लिए चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला वस्त्र ले लीजिएगा। रौली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला पुष्प की, जनेऊ अवश्य लेनी है, इत्र ले लीजिएगा। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, ये पंचामृत की सामग्री हो गई। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए। एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाइए जो भी पूजा का स्थल है आपके यहाँ पे। और जो लोटा है तांबे का उसको मांझ के उसमें पहले गंगाजल भरिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। आइए अब हम भगवान की स्थापना करते हैं, फिर पूजन आरंभ करेंगे। सारी सामग्री आपने एकत्र कर ली है। अब पुष्प के द्वारा जो लोटे में जल है ना, उस जल से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां आपने बैठ के पूजन करना है। इससे स्थान पवित्र होगा, वह सामग्री भगवान को चढ़ाने योग्य होगी, पवित्र होगी। ओम पवित्रो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांग तो पीवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सभयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से आपने स्थान को शुद्ध किया है, आपने सामग्री को शुद्ध किया है। इसको पवित्र करके शुद्ध करके भगवान को अर्पित करेंगे। तो अब आप चौकी लगाइए, चौकी पर वस्त्र बिछाइए, भगवान की प्रतिमा या तस्वीर जो भी है उसको स्थापित कीजिए। उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया है तो, तेल का दिया जला रहे हैं तो उल्टे हाथ की ओर रखिए और उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिए। धूप दीप भगवान की स्थापना आपने की। अब आप 3 बार जलाचमनी करेंगे। तो अपने सीधे हाथ में एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल लेंगे और उसको पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब आप पूजन के लिए तैयार हैं। भगवान के सामने रखे हुए दीपक को प्रज्वलित कीजिए और धूप को प्रज्वलित कीजिए। अब भगवान को आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी रख दीजिए, जिससे कि जो आप पूजा की सामग्री अर्पित करेंगे उसी पात्र में चढ़ाएंगे तो इधर उधर वह सामग्री फैलेगी नहीं। एक एक चम्मच जल आप अर्पित करेंगे। भगवान का पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्थात पद प्रक्षालन कराएंगे, अर्घ्य देंगे, आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, श्री माधवाय नमः, श्री वासुदेवाय नमो नमः। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे देवोत्थान एकादशी पारण दिवसस्य पूजन अंतर्गते श्री हरि विष्णु निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल लीजिए और पद्य के रूप में भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। अर्घ्यम समर्पयामि, अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, आचमनीम समर्पयामि, आचमनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री शालिग्राम देवाय नमः, वासुदेवाय नमो नमः। स्नानम जलम समर्पयामि, स्नान कराइए। फिर आप पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो पंचामृत बना लीजिए। पंचामृत बना के उसको फूल पे लगा लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। और यदि प्रतिमा है तो अच्छे से, शालिग्राम भगवान हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको अच्छे से अभिषेक कराइए, पंचामृत से नहलाइए। ओम भूर्भुवः वासुदेवाय नमः, शालिग्रामाय नमः, पंचामृतम समर्पयामि। शुद्ध्योदक स्नानम कुरुः, शुद्ध्योदक स्नान कराएंगे शुद्ध जल से। तो आप शुद्ध जल से नहलाइएगा और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से पुष्प के माध्यम से छींटे दीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः, शुद्ध्योदक स्नान निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। इस प्रकार से भगवान को आपने शुद्ध जल से स्नान कराया। स्नान करा के वस्त्र अर्पित कराते हैं भगवान को, तो वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा लीजिएगा और वह अर्पित कीजिएगा, मौली तोड़ के।
ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम, यज्ञोपवीत अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रौली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिए और फिर आप भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत के बाद इत्र लगाएंगे, तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए या रुई पर लगा लीजिए, फिर चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री नारायणाय नमः। इत्रम समर्पयामि, इत्र अर्पित कीजिए भगवान को। इत्र अर्पित करने के बाद प्रभु को रौली कुमकुम आदि से तिलक कीजिएगा, चंदन लगाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि, तिलकम तिलकान्ते पुष्पाणि पान्तु, तिलक कीजिए और फिर पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। पुष्पम समर्पयामि, माल्यार्पणम कुरुः, माला पहनाइए प्रेम से भगवान को। माला पहनाने के बाद, पुष्प अर्पित करने के बाद अब आप भगवान वासुदेव को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। श्री वासुदेवाय नमः। धूपम अग्रापयामि। ओम भूर्भुवः श्री नारायणाय नमः। वासुदेवाय नमो नमः। दीपम दर्शयामि, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आज के दिन आप विशेष रूप से मखाने की खीर बनाएं तो बड़ा कल्याणकारी है। अन्यथा आप फल ले सकते हैं, फल ना हो तो आप मिश्री ले सकते हैं या कोई भी मिठाई हो तो वह ले लीजिएगा, वह भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमो नमः। नैवेद्यम समर्पयामि, जलाचमनिम कुरुः, जलाचमनी कराएंगे इसके बाद। तो एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि, जलाचमनी समर्पित कीजिए भगवान को। जलाचमनी कराने के बाद अब तांबूल अर्पित करेंगे। तो तांबूल अर्पित करने के लिए पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। उसका पान का बीड़ा बनाइए, वह अर्पित करेंगे। या फिर आप मीठा पान भी ला सकते हैं, वो भी अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। श्री नारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि, तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। जो भी आप दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा हाथ में लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री वासुदेवाय नमः। नारायणाय नमो नमः। द्रव्यम दक्षिणाम समर्पयामि, नमस्कारम कुरुः, नमस्कार कीजिए भगवान को। अब पारण के दिन आपको तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। कथा हम आपके लिए चैनल पर अपलोड करेंगे, उस कथा का लाभ लीजिएगा। तुलसी माता की कथा सुनिएगा, संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिएगा। तदुपरांत अब भगवान की आरती कीजिए। ओम जय जगदीश हरे से आरती कीजिएगा। आरती करके पारण में जो भोग लगाएंगे ना भगवान को, वो आप या तो घर में जो भी सात्विक भोजन बनाएं उसका भोग लगा सकते हैं, कोई दोष नहीं है। जो भी सात्विक भोजन आप घर में बना लें बिना लहसुन प्याज आदि का, या विशेष रूप से मखाने की खीर का भोग आज के लिए बना सकते हैं आप। मखाने की खीर अगर बनाएं तो उसका भोग लगा सकते हैं। पीले चावल का विधान भी है, पीले चावल का भोग भी लगाया जा सकता है, क्योंकि पारण वाले दिन भगवान को विशेष रूप से चावल अर्पित होता है। जो भी भोग प्रसाद आप बना रहे हैं उसको थाली में सजाइए, उसमें तुलसी का पत्ता रखिए, भगवान के सामने थाली रखिए, पर्दा कर दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम नाभ्याः श्रीहदन्तरिक्षं शिष्णुः जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशां श्रोत्रं तथा लोकां कल्पयनः। ताली बजाइए 2 बार, पर्दा हटा दीजिए, भगवान को जलाचमनी कराइए और थाली वहाँ से उठा के बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम मंत्र पुष्पांजलि करेंगे, जो कि किसी भी व्रत, पूजन आदि, अनुष्ठान आदि की सफलता के लिए आवश्यक होती है। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, न हम आपका आवाहन जानते हैं, न पूजन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। भगवान, इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमने यह व्रत पूजन विधि से करने का प्रयास किया है, फिर भी हम आपके बालक नादान हैं, साधारण मनुष्य हैं।
जैसी हमारी बुद्धि है उसके अनुसार हमने उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। यदि अनजाने में हमसे कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि आपको ज्ञात है कि आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रार्थना कीजिएगा। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है, मालती मलका जाति सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसको स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, पुरुष जन दंडवत प्रणाम कीजिए और खड़े होकर परिक्रमा करेंगे। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणाम पदे पदे, परिक्रमा कर लीजिए। इसके साथ आपका यह व्रत पारण पूजन जो है पूर्ण होता है। अब अगर संभव है आपके लिए तो किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें। भोजन ना करा पाएँ तो जिस भी विधि से जिस भी किसी को आप दान दक्षिणा आदि दे सकें वह दान दक्षिणा आदि अवश्य दीजिएगा। आज के दिन दान का बड़ा महत्व है। पारण से पहले आपको अवश्य ही यह कर्म करना चाहिए। अन्न दान दे सकते हैं, दक्षिणा रुपये दान दे सकते हैं, दुग्ध दान दे सकते हैं, जो आपके लिए यहाँ संभव हो वह कीजिए। और वह करने के बाद फिर आप व्रत का पारण करेंगे। पारण करने के लिए आसन लगा के बैठ जाएं, भगवान नारायण का ध्यान करें। 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हाथ में जल ले लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, और भगवान से संकल्प करके निवेदन करेंगे, प्रभु मैंने ये एकादशी का व्रत किया था, अब मैं ये जल और तुलसी दल ग्रहण करके इसको पूर्ण कर रही हूँ, इसका पारण कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। और वह जल आप पी लीजिए, तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रखिए और जल पी जाइए। इस प्रकार से आप इसका व्रत का पारण कर जाएंगे। इसका पारण करने के बाद अब आप जो व्रत कर रही हैं, इसका अन्य जो व्रत शुरू हुए हैं, अभी पंचवीचक कर रही हैं या भीष्म पंचक कर रही हैं, तो वो व्रत कर सकते हैं, क्योंकि ये पारण यहाँ पर पूर्ण हो गया। आपने संकल्पित होके और तुलसी दल और जल से अपना व्रत का पारण कर लिया। ये शास्त्रीय विधि है, शास्त्रों में इसी की मान्यता है, ये विधि है। दूसरा शास्त्र कहते हैं कि अगर आपको अन्न से ही करना है तो केवल 1 दाना चावल का ले लीजिए मुख में, कि प्रभु ये 1 दाना चावल का खा के मैं अपना ये व्रत पूर्ण कर रही हूँ, इसे प्रसाद रूप में मैं ग्रहण कर रही हूँ, इसे प्रसाद ही माना जाए। यह संकल्प करके 1 दाना चावल का खा सकते हैं। वैसे उत्तम यही है कि आप जल और तुलसी दल लेके अपने व्रत का पारण करें। जो लोग आगे भीष्म पंचक या पंचभीषक नहीं कर रहे हैं वो आप अन्न आदि खा सकते हैं। जो भी भगवान को आपने भोग लगाया है, पहला ग्रास उसी में से खाइएगा, उसके बाद जो भी खाना है वह खा सकते हैं। इस प्रकार से आपने अपने इस एकादशी व्रत का पारण करना है। बात आती है करना कब है। देखिए, पारण के निर्धारण के 3 नियम हैं। पारण व्रत के अगले दिन, सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासर का समय व्यतीत हो जाने के बाद किया जाना चाहिए। हरिवासर का समय मूलतः जो है द्वादशी के पहले 5.5 घंटों में निकल जाता है, कई बार वो देर से भी आता है। अब बात करें कि इन नियमों के अनुसार आपने पारण करना कब चाहिए, तो इन नियमों के अनुसार जो पारण का सही समय बनता है, प्रिय दर्शकों, जो लोग 1 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 2 तारीख को पारण करेंगे, तो उनको पारण के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उनको पारण होगा 2:05 के बाद। और जो 2 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 3 तारीख को पारण करेंगे सूर्य उदय से, और 1.5 घंटे तक आप पारण कर सकते हैं। तो कहीं सूर्य उदय 6:30 बजे हो रहा है तो वो 8 बजे तक करेंगे। आपके यहाँ यदि सूर्य उदय थोड़ा लेट है तो लेट तक कीजिएगा, पर लगभग जो समय है भारत में वो 6:30 बजे से और 8 बजे के बीच का रहेगा। इसके बाद 1.5 घंटा निकाल दीजिएगा, उसमें आप पारण ना करें, काल का चौघड़िया रहेगा, तो 9:30 बजे के बाद पुनः फिर आप कर सकते हैं। यह है पारण का मुहूर्त। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय दे सकते हैं, अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। दक्षिणा स्वरूप यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं। उसके साथ में QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा आप हमारे बैंक खाते में दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान आपके व्रत को सफल बनाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, नारायण सब पर कृपा करें। अगर जन्म पत्रिका आदि दिखाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, जन्म पत्री बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्ण।